जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उस पाप से मुक्ति किसी भी तपस्या से संभव नहीं होती। वह पाप हत्या और ब्रह्म हत्या से भी अधिक भयंकर और विभत्स है। वह एक ऐसा कृत्य है जिससे प्रकृति घृणा करती है और स्वयं नारायण भी उस पापी से मुख मोड़ लेते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, आर्यावर्त के इतिहास में कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं था, अपितु यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य तथा मानवीय भावनाओं के चरम उत्कर्ष और पतन का एक कुरुक्षेत्र था। 18 दिनों के उस लोमहर्षक संग्राम के पश्चात जब अंततः शंखनाद शांत हो गया था और महाविनाश की वेदी पर शांति की स्थापना हुई थी, तब कुरुक्षेत्र की उस रुधिर रंजित भूमि पर सर्वत्र केवल मृत्यु का सन्नाटा पसरा हुआ था। संध्या का समय था। क्षितिज पर अस्ताचलगामी सूर्य अपनी अंतिम रक्तिम रश्मियों को समेट रहा था, मानो वह भी इस महाविध्वंस को देखकर अपना मुख छिपा लेना चाहता हो। धरा, जो कभी हरी भरी और जीवंत हुआ करती थी, अब क्षत विक्षत रथों, मृत हाथियों, टूटे हुए अस्त्र शस्त्रों और अनगिनत शूरवीरों के शवों से पटी पड़ी थी। गिद्धों और सियारों की भयानक और हृदय विदारक ध्वनियां उस गहन मौन को बीच बीच में चीर रही थीं, और दूर कहीं से विधवाओं के करुण क्रंदन की ध्वनियां वायु में घुलकर वातावरण को और भी अधिक विषादपूर्ण बना रही थीं। पांडव शिविर में यद्यपि विजय का शंख फूंका जा चुका था, परंतु उस विजय में कोई उल्लास, कोई हर्ष शेष नहीं था। विशेषकर धर्मराज युधिष्ठिर के लिए, जिनके मस्तक पर अब हस्तिनापुर का निष्कंटक राजमुकुट सुशोभित होने वाला था, यह विजय एक पराजय से भी अधिक पीड़ादायक प्रतीत हो रही थी। उनके अंतर्मन में ग्लानि, पश्चाताप और असीम विषाद की एक ऐसी भयंकर अग्नि प्रज्वलित थी जो उनके रोम रोम को दग्ध कर रही थी। युधिष्ठिर अपने शिविर के एकांत में बैठे हुए थे। उनके नेत्रों के समक्ष रह रहकर गुरु द्रोणाचार्य का कटा हुआ मस्तक, शरशैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म का तेजस्वी शरीर और वीर अभिमन्यु का क्षत विक्षत शव आ रहा था। परंतु इन सबसे भी अधिक उनके वक्षस्थल को जो शूल बेध रहा था, वह था अपने ही ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के वध का रहस्य। जब माता कुंती ने युद्ध के पश्चात यह रहस्य उद्घाटित किया कि जिसे वे जीवन भर सूत पुत्र समझकर घृणा करते रहे, वह सूर्यपुत्र कर्ण उनका अपना ही सगा और सबसे बड़ा भाई था, तो युधिष्ठिर की आत्मा चीत्कार कर उठी थी। उनके मन में निरंतर यह विचार उठ रहा था कि राज्य के इस तुच्छ लोल का समूल नाश करवा दिया है। क्या यह राजधर्म है? क्या यही सत्य की विजय है? इस गहन मानसिक उथल पुथल और वैराग्य के भावों से भरे हुए युधिष्ठिर अपने शिविर से बाहर निकले। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा प्रवाहित हो रही थी, जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनके कदम भारी थे, मानो उन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त के पापों का भार अपने कंधों पर उठा लिया हो। वे धीमे धीमे चलते हुए उस दिशा की ओर बढ़े जहां त्रिभुवन के स्वामी लीलावतार भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। श्री कृष्ण एक एकांत और शांत शिला पर बैठे हुए थे। उनके मुखमंडल पर वही चिर परिचित, शांत और ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को समेटे हुए एक मोहक स्मित हास्य खेल रहा था। यह वही मुस्कान थी जो बड़े से बड़े संताप को हर लेने की क्षमता रखती थी, जो करुणा की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उस घोर निराशा और मृत्यु के वातावरण में भी श्री कृष्ण का सान्निध्य एक शीतल चंद्रिका के समान प्रतीत हो रहा था। युधिष्ठिर ने कांपते हुए कदमों से श्री कृष्ण के समीप पहुंचकर अत्यंत आदर और विनम्रता के साथ अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनका कंठ रुंधा हुआ था और वे अपने घुटनों के बल बैठ गए। उनके नेत्रों से गिरते हुए उष्ण अश्रुओं ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को भिगो दिया। बहुत प्रयास करने के पश्चात युधिष्ठिर ने अपने कांपते और रुंधे हुए स्वर में अत्यंत आदर से प्रश्न किया, हे केशव, हे माधव, हे जगन्नाथ, मेरी इस दयनीय अवस्था को देखिए। राज्याधिकार के इस क्षणिक और तुच्छ लोभ ने मुझसे मेरे ही कुल का समूल नाश करवा दिया है। मैंने अपने ही पितामह पर अस्त्र उठाए हैं, अपने गुरुजनों का रक्त बहाया है और अनजाने में ही सही अपने ही ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के वध का कारण बना हूं।
सुभद्रा और द्रौपदी के विलाप ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मुझे यह विजय पराजय से भी अधिक मलिन और पापी प्रतीत हो रही है। हे मधुसूदन, मेरे मन में निरंतर एक प्रश्न उठ रहा है जो मुझे एक क्षण के लिए भी शांति नहीं लेने दे रहा है। कृपया मेरे इस अंधकार को दूर करें। श्री कृष्ण ने अपनी करुणा से भरी हुई कमल के समान सुंदर आंखों से युधिष्ठिर की ओर देखा। उन्होंने अपना अभय हस्त युधिष्ठिर के कांपते हुए कंधों पर रखा और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, हे धर्मराज, शांत हो जाओ। तुम्हारे हृदय की पीड़ा मैं भली भांति समझ रहा हूं। पूछो, तुम्हारे अंतर्मन को कौन सा प्रश्न कचोट रहा है? युधिष्ठिर ने अपने अश्रु पोंछते हुए कहा, हे वासुदेव, इस संसार में मनुष्य अनगिनत पाप करता है। कोई लालच में आकर चोरी करता है, क्रोध में आकर हत्या करता है, कोई परस्त्री गमन करता है, तो कोई गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के पापों और उनके दंड का वर्णन है। परंतु हे जगदीश्वर, मुझे यह बताइए कि इस संपूर्ण चराचर जगत में सृष्टि का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? वह कौन सा कृत्य है जो मनुष्य को सीधे अनंत अंधकार और रसातल में धकेल देता है? वह महापाप कौन सा है जिसे स्वयं विधाता भी क्षमा नहीं कर सकते? क्या मेरे द्वारा किया गया यह कुलनाश ही वह सबसे बड़ा पाप है? कृपया मुझे उस महापाप के विषय में विस्तार से बताइए, ताकि मैं धर्म और अधर्म की इस गहन गुत्थी को सुलझा सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के इस गूढ़ प्रश्न को सुना। उनकी वह मनमोहक मुस्कान अब एक गंभीर और विचारमग्न आभा में परिवर्तित हो गई थी। श्री कृष्ण ने क्षितिज पर छाते हुए अंधकार की ओर देखते हुए अपने सुमधुर और गुंजायमान स्वर में उत्तर देना आरंभ किया। हे धर्मराज, युद्ध में जो कुछ भी हुआ वह काल की गति और धर्म की स्थापना के लिए अनिवार्य था। तुम व्यर्थ ही स्वयं को इन मृत्युओं का कारण मानकर अज्ञानतावश शोक कर रहे हो। जहां तक तुम्हारे प्रश्न का संबंध है, तो सबसे पहले यह समझो कि पाप वास्तव में क्या है। वेदांत के अनुसार पाप केवल एक निम्न स्तर की चेतना है। जो कुछ भी निम्न चेतना है उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। वह केवल मनुष्य के मस्तिष्क और अज्ञानता की उपज है। अज्ञानता ही सभी पापों का मूल कारण है। जब मनुष्य ईश्वर से विमुख होकर इस नाशवान शरीर में अहम बुद्धि रख लेता है कि मैं ही शरीर हूं और यह संसार मेरा है, तब वह पाप के गर्त में गिरने लगता है। हे युधिष्ठिर, शास्त्रों में अनेक महापापों का उल्लेख है। किसी ब्राह्मण की हत्या करना, मदिरापान करना, स्वर्ण की चोरी करना, गुरु की शैया को दूषित करना या ऐसे पापी लोगों की संगति करना, ये सभी महापाप की श्रेणी में रखे गए हैं। जो व्यक्ति अनजाने में या भूल से किसी की हत्या करता है, उसे भी नरक की यातना भोगनी पड़ती है। परंतु हे कुंती पुत्र, इन सभी पापों का कोई न कोई प्रायश्चित्त इस जगत में उपलब्ध है। कोई कठोर तपस्या से, कोई तीर्थ स्नान से, तो कोई ईश्वर की अनन्य भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की नौका में बैठकर इस पाप के भवसागर को पार कर सकता है। बड़े से बड़ा पापी भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे तो ईश्वर उसे क्षमा कर सकते हैं। परंतु हे युधिष्ठिर, एक पाप ऐसा है, एक अंधकार ऐसा है जिसका कोई प्रायश्चित्त नहीं है। वह पाप जब किसी मनुष्य की अंतरात्मा को ग्रस लेता है तो उसकी मुक्ति किसी भी तीर्थ के पवित्र जल से, किसी भी दान पुण्य से अथवा किसी भी कठोर तपस्या से संभव नहीं होती। वह पाप हत्या और ब्रह्म हत्या से भी अधिक भयंकर और विभत्स है। वह एक ऐसा कृत्य है जिससे प्रकृति घृणा करती है और स्वयं नारायण भी उस पापी से मुख मोड़ लेते हैं। युधिष्ठिर के नेत्र विस्मय और भय से फैल गए। उनकी उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उन्होंने आतुरता से दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे त्रिभुवनपति, ऐसा कौन सा अकल्पनीय महापाप है जिसका कोई मार्जन ही नहीं? वह कौन सा कर्म है जिससे ईश्वर भी विमुख हो जाते हैं? कृपा कर मेरी अज्ञानता का निवारण करें और मुझे उस पाप का नाम बताएं।
श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे भ्राता युधिष्ठिर, उस महापाप का नाम मैं तुम्हें अभी सीधे तौर पर नहीं बताऊंगा। उस परम सत्य को समझने के लिए तुम्हें एक कथा की गहराई में उतरना होगा। यह वह कथा है जो महर्षि नारद द्वारा वर्णित है और पितामह ब्रह्मा के लोक से लेकर मृत्युलोक तक विख्यात है। तुम पूर्ण एकाग्रता से इस कथा को श्रवण करो। इस कथा में मनुष्य के पतन और उत्थान के अनेक रहस्य छिपे हैं। अंत तक पहुंचते पहुंचते तुम स्वयं ही उस महापाप को पहचान जाओगे। युधिष्ठिर ने एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सम्मोहक स्वर में उस प्राचीन कथा का आरंभ किया। प्राचीन काल की बात है, हे युधिष्ठिर। महर्षि गौतम के पवित्र और प्रतिष्ठित वंश में एक मनुष्य का जन्म हुआ, जिसका नाम भी गौतम ही रखा गया। यद्यपि वह जन्म से एक ब्राह्मण था, परंतु उसके कर्मों और आचरण में ब्राह्मणत्व का कोई लेश मात्र भी शेष नहीं था। वेदाध्ययन, तप, शील, सदाचार और सत्य, इन सभी दैवीय गुणों को त्याग कर वह कुसंगति के गहरे गर्त में गिर चुका था। गौतम ने अपने कुल की मर्यादाओं को लांघकर एक शूद्र कन्या से विवाह कर लिया था और वह लुटेरों, डाकुओं तथा क्रूर शिकारियों की एक मलिन बस्ती में निवास करने लगा था। वह न तो कोई देव उपासना करता था, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके हृदय में केवल एक ही लालसा शेष रह गई थी, धन और भौतिक सुखों की अंतहीन भूख। उसकी दरिद्रता उसके पापों का ही फल थी, परंतु वह इसे स्वीकार न करके येन केन प्रकारेण धन अर्जित करना चाहता था। एक बार धन की खोज में और अपनी आजीविका चलाने हेतु गौतम अपने गांव से निकलकर उत्तर दिशा की ओर एक लंबी और दुर्गम यात्रा पर चल पड़ा। वह एक अत्यंत लालची मनुष्य था जो किसी भी सीमा तक जा सकता था। यात्रा के मध्य वह एक व्यापारियों के एक बड़े कारवां के साथ जुड़ गया जो समुद्र की ओर जा रहा था। परंतु हे युधिष्ठिर, नियति का खेल बड़ा विचित्र होता है। मार्ग में एक अत्यंत घने वन को पार करते समय उस कारवां पर जंगली हाथियों के एक विशाल और उन्मत्त झुंड ने आक्रमण कर दिया। हाथियों के उस क्रोधित झुंड ने पल भर में ही पूरे कारवां को तहस नहस कर दिया। व्यापारियों और उनके रक्षकों को कुचल डाला गया। उस भीषण और रक्तपातपूर्ण आक्रमण में संयोगवश या अपने दुर्दैव के कारण केवल गौतम ही किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागने में सफल हुआ। गौतम भयभीत, भूखा, प्यासा और पूरी तरह से दिशाहीन होकर उत्तर की ओर भागता रहा। उसके वस्त्र फट चुके थे और कांटों से उसके शरीर पर घाव हो गए थे। वह तब तक भागता रहा जब तक कि वह पूर्णतः थका हुआ होकर एक अत्यंत रहस्यमयी और अलौकिक वन में प्रविष्ट नहीं हो गया। हे धर्मराज, वह अरण्य कोई साधारण वन नहीं था। वह एक दिव्य कानन था जो प्रकृति की अनुपम कांति और दिव्य से सुसज्जित था। वहां की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करने वाली थी। उस वन में प्रवेश करते ही गौतम की थकान जैसे किसी जादू से आधी हो गई। वहां के ऊंचे और विशाल वृक्षों पर स्वर्गिक और सुगंधित पुष्प खिले हुए थे, जिनकी सुवास से संपूर्ण वातावरण एक अमृतमयी महक से भर गया था। उस वन में भारुंड नामक रहस्यमयी और दिव्य पक्षी निवास करते थे, जिनके मुख मनुष्यों के समान थे और वे अपनी सुरीली ध्वनियों से दसों दिशाओं को गुंजायमान कर रहे थे। उस शांत, सुरम्य और अलौकिक वन के ठीक मध्य में एक स्वर्णिम रेत का टीला था, जिसके ऊपर एक अत्यंत विशाल और प्राचीन बरगद का वृक्ष विराजमान था। उस वट वृक्ष की शाखाएं इतनी विस्तृत थीं कि वे आकाश को चूमती हुई प्रतीत होती थीं और उसकी जड़ें पाताल तक गहरी धंसी थीं। वह वृक्ष मानो उस पूरे अरण्य का राजा था, जो अपनी छत्र छाया में सहस्त्रों जीवों को आश्रय देता था। उस वृक्ष के नीचे की भूमि स्वर्ग के समान पवित्र थी और वहां एक निर्मल जल का स्रोत था, जिसका जल अमृत के समान मीठा और शीतल था। भूख, प्यास और थकान से चूर
गौशाल वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। उसने उस शीतल जल से अपनी प्यास बुझाई और वृक्ष की घनी छांव में आश्रय लेकर लेट गया। शीतल, मंद और सुगंधित पवन के झोंकों ने शीघ्र ही उसकी सभी इंद्रियों को शिथिल कर दिया और वह एक गहरी और स्वप्नहीन निद्रा में लीन हो गया। जब सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुआ और वन में संध्या का गहरा अंधकार छाने लगा, तब आकाश मार्ग से एक अत्यंत तेजस्वी, विशाल और अलौकिक प्राणी उस वट वृक्ष पर उतरा। वह महर्षि कश्यप और प्रजापति दक्ष की पुत्री के अंश से उत्पन्न नाड़ीजंघ नामक एक दिव्य बगुला था। हे युधिष्ठिर, नाड़ीजंघ कोई साधारण पक्षी नहीं था। वह देवलोक का वासी था, पितामह ब्रह्मा का परम भक्त था और उस वन में उसे सभी राजधर्मन के नाम से आदर पूर्वक पुकारते थे। राजधर्मन के पंखों से एक अलौकिक और दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी, जो रात्रि के अंधकार को भी चीर रही थी। वह पक्षियों का राजकुमार था और धर्म का साक्षात स्वरूप था। राजधर्मन जब ब्रह्मा जी के लोक से अपने निवास स्थान वट वृक्ष पर लौटा, तो उसकी तीक्ष्ण दृष्टि वृक्ष के नीचे सो रहे उस मलिन वेशभूषा वाले और थके हुए ब्राह्मण पर पड़ी। एक अतिथि को अपनी शरण में आया देख उस पुण्यात्मा और मृदुल हृदय वाले पक्षी का मन करुणा से भर उठा। उसके आगमन की ध्वनि से गौतम की निद्रा टूट गई। गौतम एक विशाल और तेजस्वी पक्षी को देखकर भयभीत हो उठा और कांपने लगा। उसे लगा कि यह कोई मायावी जीव है जो उसे अपना ग्रास बना लेगा, परंतु राजधर्मन ने अत्यंत मधुर, मानवीय और शिष्ट स्वर में कहा, हे विप्रवर, आप तनिक भी भयभीत न हो। मैं महर्षि कश्यप का पुत्र और इस वन का निवासी राजधर्मन हूँ। आप इस गहन वन में मेरे आश्रय में आए हैं, अतः आप मेरे सम्मानीय अतिथि हैं। अतिथि देवो भव। कृपया आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गौतम विस्मय से उस तेजस्वी पक्षी को देखता रह गया। राजधर्मन ने तत्काल अपने अतिथि सत्कार के धर्म का पालन करना आरंभ किया। उस पुण्यात्मा पक्षी ने गौतम के लिए उत्तम प्रकार के फलों का प्रबंध किया और अग्नि प्रज्वलित करके उसे भोजन कराया। हे धर्मराज, उस पक्षी की सेवा भाव की पराकाष्ठा तो देखो। जब गौतम भोजन कर रहा था, तब राजधर्मन अपने विशाल पंखों को हिलाकर उसे शीतल वायु प्रदान कर रहा था, ताकि उसके अतिथि को तन पसीना न आए और वह सुखपूर्वक भोजन कर सके। भोजन के उपरांत राजधर्मन ने कोमल पत्तियों और सुवासित पुष्पों की पंखुड़ियों को एकत्रित करके गौतम के लिए एक अत्यंत कोमल और सुगंधित शैया का निर्माण किया। जब गौतम उस शैया पर विश्राम करने लगा, तब राजधर्मन ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे विप्र, कृपा कर अपना परिचय दें और मुझे